Hi dear students, this is Richa and welcome to Eco Simplified. आज की ये वीडियो इकोनॉमिक्स के लिए होने वाली है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जो कि आपका है इंडिया एज फॉरेन ट्रेड, जिसका सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं टी.आर. जैन की बुक से, जैन एंड नोहरी की बुक से, उसको कंटिन्यू करेंगे। चैनल पे आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक की वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और मैं आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगी ताकि आप इजीली उसे एक्सेस कर सकें और प्लीज़ वो वीडियोस देखिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर 5 इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फॉरेन ट्रेड या फिर हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो होता क्या है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है वो आप देखिए, लिखा है डोमेस्टिक प्रोडक्शन माइनस डोमेस्टिक कंजम्पशन इज नोन एज सरप्लस आउटपुट। यानी किसी भी कंट्री को इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए कि उसके पास क्या हो, गुड्स हो जिन्हें वो क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके बाहर के मार्केट में। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास गुड्स इस क्वांटिटी में अवेलेबल हैं कि हम उन्हें बाहर के मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसको जानने का सबसे सिंपल तरीका आपका यहाँ पे दिया हुआ है। जितना भी हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कंट्री की बाउंड्री के अंदर जितना भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें से जितना कंजम्पशन हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर ही हो जाता है, ठीक है, एक है टोटल प्रोडक्शन, माइनस कर देंगे उसमें से जितना हमारी कंट्री कंज्यूम कर पा रही है उसको, तो जो एक्सेस बचेगा हमारा, दैट इज व्हाट, सरप्लस आउटपुट। ठीक है, यानी हमारी कंट्री के जितने लोग हैं उन्होंने कंज्यूम कर लिया है, कंजम्पशन पूरा हो गया है, स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, उसके बाद जो भी सरप्लस हमारे पास बचेगा, जो भी आउटपुट हमारे पास बचेगा प्रोडक्शन और कंजम्पशन, प्रोडक्शन में से कंजम्पशन को माइनस करने के बाद, दैट इज व्हाट वी कॉल सरप्लस आउटपुट। और यही सरप्लस आउटपुट जो है वो बाहर के मार्केट में, इंटरनेशनल ट्रेड में, फॉरेन ट्रेड आप कह सकते हो, वहाँ पे प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। दिस सरप्लस आउटपुट इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज टू अर्न प्रॉफिट। और इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होने का मेन पर्पस क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, अब यहां दिया हुआ है एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट सर्टेन गुड्स टू ईच अदर। यानी दुनिया की जितनी भी कंट्रीज है ना, वो आपस में कुछ स्पेसिफिक गुड्स क्या करती हैं, इंपोर्ट कराती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंपोर्ट का मतलब क्या है कि बाहर की कंट्री से जो सामान हम इंडिया के अंदर ला रहे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इंपोर्ट। और क्या कर रहे हैं यहाँ, यानी इंडिया से बाहर जो भेज रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। तो हर कंट्री क्या करती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में किसके, सर्टेन गुड्स के एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होती है, और इसे ही हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। यानी जब एक या एक से ज़्यादा कंट्री, सॉरी दो या दो, एक भी कह सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज आपस में इन्वॉल्व हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के काम के लिए, किस लिए, सर्टेन गुड्स के, तो उसे हम क्या कहेंगे, फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होने के लिए हमें क्या चाहिए, सरप्लस आउटपुट। सरप्लस आउटपुट कैसे निकलता है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में से जब हम डोमेस्टिक कंजम्पशन माइनस कर देते हैं तो हमारा सरप्लस आउटपुट निकलता है। और यही सरप्लस आउटपुट कंपनीज, सॉरी कंट्रीज क्या करती हैं, बाहर की कंट्रीज में बेचती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। यहाँ तक रही थी बात किसकी, फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। अब इंटरनेशनल ट्रेड को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड हैं। यानी इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होने के लिए आपको एक चीज़ क्या चाहिए कि आपके पास इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, प्लीज डोंट माइंड। इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। और इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन हम कैसे देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की थ्योरी पे।
तो अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि ये इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन क्या चीज़ है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड क्या है ये हमने ऑलरेडी समझ लिया कि जब एक या एक से ज़्यादा कंट्री, 2, 3, 4, 5, 6 कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारी कंट्रीज़ आपस में इन्वॉल्व हो रही हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने के पर्पज़ में, ठीक है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से किसी स्पेसिफिक गुड का, तो फिर वो क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड किस पे बेस्ड है, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन पे। इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। तो आज की इस वीडियो में हम फोकस करेंगे इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन को समझने की, कि इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो जब कभी भी हम बात करते हैं ना इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन की, तो when a country produces goods at lower cost when compared to other countries, it is said that the country is specialized in production of that specific good। यानी हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए 2 कंट्रीज हैं, ठीक है, 2 कंट्रीज में हम ये कह रहे हैं when a country produces goods at lower cost when compared to other country। एक कंट्री है जो कोई स्पेसिफिक गुड बनाती है, वो क्या कर रही है, मान लीजिए एक कंट्री ए है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा इजी होगा। एक कंट्री बी है, यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया है उसी को कंट्री ए और कंट्री बी के फॉर्म में समझते हैं। कंट्री ए प्रोड्यूसेस एप्पल एट अ लोअर कॉस्ट देन पपाया, यानी यहाँ कंट्री ए हमारा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, 2 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके, एप्पल और दूसरा है पपाया, यानी सेब और पपीते, 2 गुड्स वो प्रोड्यूस कर रहा है। कंट्री कर क्या रही है कि एप्पल का प्रोडक्शन वो लोअर कॉस्ट पे कर पा रही है एज कंपेयर टू पपाया। ठीक है, यानी एप्पल के प्रोडक्शन में उसकी कॉस्ट कम है और पपाया के प्रोडक्शन में उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो कंट्री ए कर क्या सकती है कि उसके पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जितने भी स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनको क्या करे, वो सबको लगा दे किसके प्रोडक्शन में, एप्पल के प्रोडक्शन में। ठीक है, अब एप्पल क्योंकि कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो सब सारे रिसोर्सेज को हमने कहाँ लगा दिया, एप्पल के प्रोडक्शन में। फिर एप्पल का जो सरप्लस आउटपुट बचेगा उसको हम ट्रेड में ला सकते हैं और दूसरी कंट्री से हम पपाया खरीद के ला सकते हैं। ठीक है, ये बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं, मान लीजिए कि कंट्री ए जो है वो एप्पल और पपाया बना रही है, जिसमें प्रोडक्शन कर रही है, जिसमें कि क्या हो रहा है, वो एप्पल का प्रोडक्शन लोअर कॉस्ट पे कर पा रही है एज कंपेयर टू पपाया। और दूसरी है कंट्री बी, वो क्या कर रही है, एप्पल और पपाया मान लीजिए दोनों का प्रोडक्शन कर रही है, और वो पपाया के प्रोडक्शन में क्या है, इफिशिएंट है, यानी कॉस्ट कम लग रहा है उसका प्रोडक्शन, और प्रोडक्टिविटी हमारी ज़्यादा हो रही है एज कंपेयर टू एप्पल। तो जैसे कंट्री ए ने ये सोचा कि वो अपने सारे प्रोडक्ट्स जितने भी रॉ मटेरियल हैं उसके, उनको प्रोडक्शन में लगा दे किसके, एप्पल में, वैसे ही कंट्री बी क्या सोचेगी कि वो सारा प्रोडक्शन किस में लगा दे, पपाया में। फिर जो सरप्लस आउटपुट कंट्री ए का एप्पल का बचेगा, उसको वो इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ करते हुए बाहर की किसी कंट्री से क्या कर सकती है, पपाया को खरीद सकती है। सेम कंट्री बी क्या करेगी कि वो अपने सारे रिसोर्सेज किस में लगा देगी, पपाया के प्रोडक्शन में, और जो भी सरप्लस आउटपुट हमारा बचेगा उससे हम क्या कर सकते हैं, बाहर की किसी कंट्री से एप्पल खरीद सकते हैं पपाया के बदले में। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, किसका, उन गुड्स का, या आप कह सकते हो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है उन गुड्स का जिनके प्रोडक्शन में हम इफिशिएंट नहीं हैं। आई होप आपको ये बात काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक बार और हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं जो कि दिया हुआ है, व्हेन अ कंट्री प्रोड्यूसेस गुड एट लोअर कॉस्ट व्हेन कंपेयर टू अदर कंट्रीज, जब कोई कंट्री गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है लोअर कॉस्ट पे एज कंपेयर टू अदर कंट्री। ठीक है, जैसे एप्पल का प्रोडक्शन कंट्री ए ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पा रही थी कम कॉस्ट पे, और कंट्री बी जो हमारी है वो पपाया का प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पा रही है लोअर कॉस्ट पे। ठीक है, इट इज सेड दैट द कंट्री इज स्पेशलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट स्पेसिफिक गुड, और इसलिए कहा जाता है जब हम लोअर कॉस्ट पे प्रोडक्शन कर पाते हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्री, कि जो हमारी स्पेसिफिक कंट्री है वो उस स्पेसिफिक गुड के प्रोडक्शन में क्या है, स्पेशलाइज्ड है, मतलब उससे अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो सकता, प्रोडक्शन की क्वालिटी भी अच्छी नहीं हो सकती उससे ज़्यादा, और कॉस्ट भी कम नहीं हो सकता। तो यानी ए
कंट्री ए किस चीज़ के में स्पेशलाइज्ड है, एप्पल के प्रोडक्शन में, और कंट्री बी जो है वो किस में स्पेशलाइज्ड है, पपाया के प्रोडक्शन में। तो जो भी सरप्लस आउटपुट यहाँ बचेगा दोनों कंट्रीज क्या करेंगी, ट्रेड में इन्वॉल्व हो जाएंगी, और जो गुड ये अपनी कंट्री में लोअर कॉस्ट पे नहीं बना पा रही हैं वो हम बाहर की कंट्रीज से क्या करेंगे, इम्पोर्ट करा लेंगे। ठीक, अब एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली है, ये तो रही बात किसकी, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन की। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि एक्सपोर्ट जब हम करते हैं, ये आगे का टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड का, पर मैं यहाँ पे आपको ग्लिम्स दे रही हूँ इसके। एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट हम हमेशा करते हैं एट अ प्राइस हायर देन डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, यानी अगर ए जो है वो क्या कर रहा है, बी को एप्पल बेच रहा है, यानी वो एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, बी को क्या कर रहा है, एप्पल बेच रहा है यानी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो जिस प्राइस पे बेचेगा ना वो प्राइस उसके डोमेस्टिक मार्केट की प्राइस से क्या होगी, ज़्यादा होगी, तभी तो उसे प्रॉफिट होगा। और दूसरी तरफ जब हम इंपोर्ट कराते हैं किसी चीज़ को, तो हम ये कोशिश करते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट है उससे कम अमाउंट में हम क्या कर सकें, कम प्राइस पे क्या कर सकें, इंपोर्ट करा सकें। सो ये जो टॉपिक है कि कौन से रेट पे हमें क्या करना है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, इसको हम डीपली पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जिसमें हम इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे, गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे, एक्सपैंड कैसे होता है मार्केट का साइज, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद इको सिंप्लीफाइड, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड।